करेंगे, वो इस बात पर अटल थी और उसने एक घर बनाया। उसमें परमेश्वर के दास आया करते थे और उसमें उसने हर चीज का ध्यान रखा, जैसे हम अपनी हर चीज का ध्यान रखते हैं। हमारे घर में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। उसने परमेश्वर की हर चीज का ध्यान रखा, क्योंकि परमेश्वर का जो दास है वो कौन है? वो खुदा की सेवा करने वाला व्यक्ति है, उसका दास है, उसके कामों को करता है। हालेलुया। और उसने उसकी हर चीज को ध्यान रखा। दास की हर चीज का ध्यान रखना मतलब परमेश्वर की हर चीज का ध्यान रखना। उसने घर बनाया और उसमें उसने पलंग रखा, उसमें उसने कुर्सी रखी, उसमें उसने मेज रखा, उसमें उसने अच्छा सा बिस्तर लगाया कि परमेश्वर के दास को किस तरीके से आराम पहुंच सकता है। वो जब थका हुआ परमेश्वर के काम को करता हुआ इस रास्ते से गुजरे तो यहाँ पर खाना खाए और आराम करे। हालेलुया। उसने उस हर चीज का ध्यान रखा और इस काम को करते हुए जो वो परिश्रम कर रही थी प्रभु में, बिना किसी उसके कुड़कुड़ाए बिना नहीं या लालच के नहीं कि अगर परमेश्वर का दास यहाँ पर रुकेगा तो मैं उससे कहूंगी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे संतान नहीं है। या उसने ऐसा नहीं सोचा कि परमेश्वर का दास मेरे घर में आएगा और रुकेगा तो मैं कहूंगी देखो मेरे बच्चे बहुत लड़ते हैं, आप मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करो। या ऐसा नहीं किया उसने कि देखो मेरी बेटी और बेटे की शादी नहीं हुई है तो आप उनके लिए प्रार्थना करो। हम ज्यादा क्या सोचते हैं? ज्यादातर हम सोचते हैं परमेश्वर के दास हमारे घर में आएंगे तो हम इन चीजों के लिए प्रार्थना कराएंगे, वो प्रार्थना करेंगे और ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन ये स्त्री ऐसा नहीं सोचती थी। ये क्या सोचती थी? ये सोचती थी कि जब परमेश्वर का दास मेहनत करके प्रभु की सेवा करके थका हुआ इस रास्ते से गुजरेगा तो वो आराम करेगा। हालेलुया। वो उसके आराम के बारे में सोचती थी। वो ये नहीं सोचती थी कि परमेश्वर का दास अगर उधर से आएगा तो यहाँ पर रुक कर मैं उससे कहूंगी देखो मेरे घर नहीं है, मेरे को आप आशीष दो कि प्रार्थना करो मेरे घर के लिए कि परमेश्वर मुझे बहुत सारा धन दे तो मेरा अच्छा घर बन जाए। बिना स्वार्थ की सेवा किया करती थी। हालेलुया। वो प्रभु में मेहनत कर रही थी, परिश्रम कर रही थी। परमेश्वर का दास उससे कह रहा है बोल मैं क्या करूं तेरे इस काम के लिए? राजा से बात करूं, प्रधानमंत्री से बात करूं, किससे करूं, किसके सामने तेरी सिफारिश करूं? लेकिन उसने मना कर दिया। वो केवल एक ही काम सोचती थी कि बस परमेश्वर के दास मेरे घर में उतर आए। हालेलुया। बस परमेश्वर के दास मेरे घर में उतर आए। हालेलुया। और उसने उस काम में करने के लिए दृढ़ थी और अटल थी और परिश्रम कर रही थी। तो जो उसने सोचा नहीं था, जो उसने मांगा नहीं था, खुदा ने अपने दास के जरिए उस बात को उसके लिए कर दिया। हालेलुया। उसके एक बेटा हुआ। हालेलुया। जब हम खुदा के कामों को इस तरीके से करते हैं बिना अपनी किसी शर्त बिना किसी अपने लालच के कि अगर परमेश्वर के दास आएंगे तो मेरे घर को देखेंगे इधर उधर, बहन किसी चीज की हाँ पास्टर जी मेरे घर में ना मेरा घर नहीं है, मेरी सास मुझसे बहुत लड़ती है तो आप उसके लिए प्रार्थना करो। ऐसा कुछ नहीं करते। बस हम एक बात जान लें और अगर हम इस बात पर विश्वास करके हम परमेश्वर के दासों को अपने घर में बुलाते हैं, जैसा वचन कहता है परमेश्वर अपने अभिषिक्तों के संग निकला है अपनी प्रजा के उद्धार के लिए। हालेलुया। तो आप वो पाएंगे जो आपने नहीं सोचा, आप वो पाएंगे जिसकी कमी आपके जीवन में है।
हालेलुया। इस स्त्री ने वो आशीष पाई थी जिसकी अब इसे आशा नहीं थी। जब आशा नहीं थी तो उस बात के ऊपर इसका मन भी नहीं था। इसने वो आशीष को पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 19 का 1 निकालेंगे हम और उसे पढ़ेंगे। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वह उनके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर जो है वो सदोम अमोरा के सारे काम परमेश्वर के सामने थे और परमेश्वर उसे नष्ट करने के लिए जा रहे थे। उससे पहले उसे किसने अपने घर में रुकाया? अब्राहम ने। हालेलुया। किसने रुकाया? वो परमेश्वर के काम को करने जा रहे थे, परमेश्वर उनके साथ थे। हालेलुया। बड़ी अच्छी बात, जैसे अभी हम वचन पर बात कर रहे थे, अभी बोल रहे थे कि परमेश्वर निकला है अभी अपने अभिषिक्तों के संग अपनी प्रजा के उद्धार करने के लिए। अब यहाँ परमेश्वर के कौन है? 2 जन हैं। हालेलुया। 2 दूत हैं। हालेलुया। और उनके साथ कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। और अब वो जा रहे हैं और जाते हुए उसे दूर से अब्राहम ने देखा। ये उनको बुलाया अपने घर पर, आइए आइए, आप मेरे घर पर आइए। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप किधर जा रहे हो, आप मेरे घर पर आओ। कहीं बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल ये बताती है उसने उन्हें रोका। हालेलुया। उसने उन्हें रोका, उन्हें विवश किया, आइए आप यहाँ बैठिए। उनके पांव धोए, उनके हाथ धोए और उनसे विनती करी कि आप भोजन करें। उसने कहा ठीक है। वो गया भागा भागा हुआ अपनी पत्नी सारा के पास और उससे कहा, जल्दी से तू आटा गूंद के रोटी बना। और अपने सेवक के पास गया, एक अच्छा सा जो मेमना था, जो भी था वो जो उस टाइम पे बनाते थे, उस लेकर आया और अपने दास को दिया, इसे जल्दी से काट के पका ले। और बनाया और वो लेकर वहां पर बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। रेगिस्तान था, धूप थी, लेकिन परमेश्वर में उसने परिश्रम किया। हालेलुया। हम देखते हैं अब्राहम ने परिश्रम किया प्रभु में। हालेलुया। अद्भुत रीति से उसने परिश्रम किया। प्रभु ने कहा वहां से निकल आ। प्रभु की सुनकर उसने परिश्रम किया, अपना सब कुछ छोड़ के निकल गया, परिश्रम किया। यहाँ पर आया और उसने अच्छा भोजन खिलाया और उनको खिलाया। जब उनकी सेवा जब की, उसने परिश्रम किया, प्रभु में काम किया उसने, तो परमेश्वर ने उसे क्या आशीष दी कि सारा कहाँ है? उसका नाम बदला सारा का और अब्राहम का, और उन्हें आशीष दी कि जब मैं अगली बार आऊँगा तो सारा की गोद में एक बेटा होगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब जाने लगे तो उसने, परमेश्वर ने कहा अब्राहम से ये बात मैं नहीं छुपाऊंगा। उसे मित्र वो कह रहा था। हालेलुया। जैसे अभी हमने सबसे पहले पढ़ा कि हे मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, अब्राहम से मित्र कह रहा था अब्राहम को कि वो तो मैं उससे कैसे छुपाऊं। और इस बात को उसने उस पर प्रकट किया और वो प्रार्थना कर रहा है। अब्राहम क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, मेहनत कर रहा है प्रभु में। हालेलुया।
और जब वो सदोम अमोरा में गए तो वहां पर दूर से जब उसके भतीजे ने देखा, लूत ने, तो उन्हें अपने घर आमंत्रित किया, अपने घर में ले लिया। लोग पाप से भरे हुए थे, वो गलत तरीके से गलत चीज़ों को बोल रहे थे, और वो क्या कर रहा था, विश्वास करता था परमेश्वर के ऊपर। और उसने क्या किया, वो दृढ़ हो गया कि चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जो मर्जी ये लोग करें, लेकिन मैं इन लोगों को बाहर नहीं निकालूंगा। वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटियों को बाहर भेज रहा हूँ, जो करना इन कर लो, मैं खुद बाहर आ जाता हूँ, लेकिन आप इन्हें छोड़ दो। उसके घर को वो तोड़ रहे थे, सब कुछ करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो क्या था, दृढ़ था, अटल था उस विश्वास में। हालेलुया। और उसने क्या किया, उसने एक काम किया, उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और वो जब वो तोड़कर अंदर आए तो स्वर्गदूतों ने उनकी आंखें अंधी कर दी, और वो जो लूत है वो निकलना नहीं चाहता था उस जगह से, उसका मन वहाँ लगा हुआ था। लेकिन उसके परिश्रम को देख करके परमेश्वर ने क्या करा, उसका हाथ और उसके परिवार का हाथ स्वर्गदूतों ने पकड़कर उस एरिया से बाहर निकाल दिया और कहा कि वहाँ बाहर चले जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। उसने कहा मैं इतनी जल्दी से नहीं भाग पाऊंगा, एक काम करो, मुझे उस जगह भेज दो। उसने कहा जाओ, उस जगह जाओ। और जैसे वो उस जगह जाने लगे, शद्रक मेशक के ऊपर आग उतर आई। हालेलुया। और वो जलकर जब भस्म होने लगा, उसमें भी उनकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो नमक का खंबा बन गई। हालेलुया, हालेलुया। क्या बन गई? नमक का खंबा बन गई। वो प्रभु में परिश्रम जब हम करते हैं तो हम बचाए जाते हैं, आग से बचेंगे। जब प्रभु में हम परिश्रम करेंगे तो जब यीशु मसीह आएंगे तो वो दूतों को भेजेंगे। जब चोर आगमन होगा, चोर की समान जब आएगा, तो दूत लोगों का हाथ पकड़ेंगे और अपने साथ ऊपर ले जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, आग और गंधक बरसेगी। हालेलुया, हालेलुया। हम उठा लिए जाएंगे जब हम प्रभु में परिश्रम करेंगे। हालेलुया। एक बात और, स्त्री ने उनमें से हाथ पकड़कर उन्होंने उसके परिवार को बाहर निकाला था, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने पलट कर देखा तो वो नमक का खंबा बन गई। प्रभु क्या कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस चीज से नमकीन किया जाएगा, वो बाहर फेंका जाएगा और पैरों तले रौंदा जाएगा। तो हमें प्रभु में परिश्रम करना है, और जब नमक परमेश्वर ने हमें कहा है तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना, हमें लोगों की जिंदगियों में स्वाद को डालना है। और इस काम को करने के लिए हमें अटल और दृढ़ हो जाना है। जब इस काम को करने के लिए हम दृढ़ रहेंगे, अटल रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, तो परमेश्वर हमारी लाइफ के ऊपर प्रतिफल जरूर डालेगा। हालेलुया। हम अपना प्रतिफल पाएंगे जैसे इन लोगों ने प्रतिफल पाया। हालेलुया, हालेलुया। वो अन्य जाति, जो राहाब वेश्या थी, वो अन्य जाति थी, लेकिन अन्य जाति होने के बावजूद जब उसने परिश्रम किया तो उसने क्या पाया, पूरे परिवार का उद्धार पाया, वो बचाई गई। हालेलुया। क्योंकि लाल रस्सी लटकाई गई थी, और लाल रस्सी जो था वो चिन्ह था परमेश्वर के लहू का। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उस लहू से धोए गए हैं तो परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। हालेलुया। हम बचाए जाएंगे, लेकिन हमें इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। हमें अपने परिवार और अपने घराने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। हमें अपनी बेटी और बेटे के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। हमें परिश्रम करना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि एक आंसू भी गिरता है तो परमेश्वर उसे नांगता नहीं है। हो सकता है जैसे उस स्त्री की परमेश्वर ने उस समय नहीं सुनी और वो पीछे दौड़ रही थी, आप भी किसी बात के लिए लगातार प्रार्थना में हैं और शायद अभी लगता है आपको सुनी नहीं जा रही, तो मायूस मत होए, अटल रहें
और विश्वास में दृढ़ बने रहे। हालेलुया। वो मायूस नहीं हुई थी, वो अटल बनी हुई थी और दृढ़ बनी हुई थी। वो उस बात में आकर, गुस्से में आकर घमंडी नहीं हुई थी, वो दीन बनी रही। हालेलुया, हालेलुया। वो बैठ गई तो ठीक है, प्रभु ऐसा कह रहा है कि लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को आगे नहीं डालना। ये बात बड़ी टाइट थी, बड़ी कड़क बात थी। मान लो आज कोई बात हो रही है और पास्टर कुछ बोल दे, टाइट बात, तो पीछे नहीं जाना। इस बात से ठोकर नहीं खानी, ठोकर नहीं खानी, खुद को घमंडी नहीं बनाना। घमंडी बनकर हमें परमेश्वर को छोड़ना नहीं है। हालेलुया। ये बात काफी कठोर थी। एक व्यक्ति जो पीछे से भागता हुआ आ रहा है, ये बात बड़ी उसके लिए बड़ी कठोर है कि वो कुछ आशा से भागा हुआ आ रहा है और मेहनत करता हुआ आ रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है, हाँफता हुआ आ रहा है, और वो कह रहा है कि नहीं, मैं इसलिए नहीं भेजा गया, मैं इसलिए नहीं भेजा गया कि लड़कों की रोटी कुत्तों को दे दूं। शब्द टाइट है, लेकिन हमें ऐसे निराश नहीं होना। और जैसे वो स्त्री बैठ गई, हमें भी घुटनों पे अपने आप को दीन कर, घमंडी नहीं होकर, निराश नहीं होकर, गुस्से में नहीं आकर, अपने आप को दीन करना है खुदा के सामने। हालेलुया। उस स्त्री ने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, और जब दीन किया तो उसने अपनी बेटी की चंगाई को पा लिया। हालेलुया। हमें ऐसे ही दीन बने रहना है, परमेश्वर के सामने दृढ़ बने रहना है। वो चाहती तो लौट जाती, उसे पता था कि यही चंगा करने वाला है, विश्वास में बनी रही। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल के अंदर कुरनेलियस के बारे में। वहां पर जब हम देखते हैं तो वो लगातार परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट दिया करता था, परमेश्वर के भवन के लिए अपने बटवे को खोला करता था, खर्च किया करता था, परमेश्वर के राज्य में बोया करता था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके उस दान को सुमरन किया। हालेलुया। उसको, उसके उस परिश्रम को जो वो कर रहा था, उसको देखा परमेश्वर ने और उससे प्रतिफल दिया। उसने प्रतिफल पाया परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। उसने पवित्र आत्मा पाया, उसके पूरे घराने के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। और उन्होंने उद्धार पाया। हालेलुया। हमें दृढ़ रहना है, अटल बने रहना है, परमेश्वर के पीछे चलते रहना है। हमें कोई भी बात क्यों ना हो, लेकिन हमें हर समय दीन बना रहना है, किसी भी बात से ठोकर नहीं खानी है। हालेलुया। अगर हम ठोकर खाएंगे और अपने आप को घमंडी कर लेंगे तो किसी दूसरे का नुकसान नहीं, हमारा खुद का नुकसान होता है। हालेलुया। हमारे खुद का नुकसान हो जाता है। हम परमेश्वर उस समय के अंदर जब तक हमने अपने आप को घमंडी किए रखा, कुछ बातों के कारण उतनी दिन किसी और का नुकसान नहीं है, उसमें हमारा खुद का नुकसान हो जाता है। हम परमेश्वर के प्रेम से, उसकी उपस्थिति से उतने दिन दूर हो जाते हैं। अगर ये स्त्री घमंडी हो जाती उस एक शब्द के कारण, तो ये क्या करती, जितनी दूर से इसने दौड़ते हुए, मेहनत करते हुए यीशु के पास आई, वापस चली जाती घमंडी होके, तो जितना परिश्रम उसने वहां से यहां तक किया है वो सब व्यर्थ हो जाता। क्या हो जाता? सब व्यर्थ हो जाता। इस शब्द को सुनकर वो चली जाती और कहाँ पहुंच जाती? अपनी उसी बेटी के पास जहाँ वो बीमार है, और वहीं उसके लिए सोचती, अब मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, अब मैं कौन से वैद्य के पास जाऊं। तो किसी भी बातों के कारण
आप निराश मत हो। अटल बने रहें परमेश्वर पर विश्वास करने में, परिश्रम करने में दृढ़ बने रहें, तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। हम पीछे चले जाते हैं कुछ बातों के लिए जो हमें पसंद नहीं है या हमारे तरीके से नहीं हो रही। मान लो अगर आपके तरीके से नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, ये बात इसके तरीके से नहीं थी, ये तो भागी हुई आ रही थी और ये कह रहा था, ये सोचती होगी कि यीशु मेरे साथ आएगा, ला मैं तेरी बेटी को चंगा करता हूं, जैसे औरों को कहा कि मैं चलकर चंगा करूंगा। इसने सोचा होगा वो वहीं से कहेगा जा तेरी बेटी चंगी है, जैसे वो एक सेनापति आ रहा था अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा बीमार है, चलकर हाथ रख दे। उसने कहा जा तेरा बेटा इसी घड़ी चंगा हो गया। रास्ते में उसने बात को सुनकर जाने लगा और रास्ते में पता चला उसके जो सेवक थे वो दौड़ते हुए घोड़े पर आए कि स्वामी देख तेरा बेटा चंगा हो गया। वो पूछ रहा है ये किस घड़ी हुआ? उसने कहा उस समय हुआ। वो समझ गया कि जिस समय यीशु ने कहा था तभी हो गया। हो सकता है इन तमाम बातों को सुनकर उसने ऐसा ही सोचा हो, लेकिन एक टाइट बात, एक ऐसी बात उसे सुनने के लिए मिली जो उसने नहीं सोची होगी, जो उसने नहीं सोची होगी। एक ऐसी बात उसे यीशु से सुनने के लिए मिली, तो भी वो क्या हुआ, अपने आप को दीन करी रही, घमंडी नहीं किया उसने आपको, और परमेश्वर के सामने दीन हो गए। ठीक है प्रभु। तो ऐसे समय में अगर आपको ऐसा लगता है कि जो बात आपके तरीके से नहीं हो रही है, तो खुदा के तरीके से हो जाने दें। हालेलुया। जो बात आपको लग रही है आपके तरीके से नहीं हो रही है, उसे खुदा के तरीके से हो जाने दे। उसने अपने आप को दीन किया और कहा ठीक है प्रभु, थके नहीं, अटल बने रहे, दृढ़ बने रहे, दीन हो जाए कि ठीक है प्रभु तेरी इच्छा अब पूरी हो। हालेलुया। हमारे जीवन में हमारी नहीं, अब तेरी इच्छा पूरी हो। अब तक हम अपने तरीके से दौड़ते रहे, ठीक है प्रभु, लेकिन प्रभु हम पर अनुग्रह कर। हाँ ठीक है प्रभु, बच्चों की भी रोटी जो मेज पर से गिर जाती है, कुत्ते उसे चूर चार को खाते हैं, अपने आप को उसने इतना दीन कर लिया। जो शब्द परमेश्वर ने कहा, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे नहीं डालनी, उसने उसी को पकड़ लिया। हालेलुया। उस शब्द को इसने ले लिया, कहते ठीक है प्रभु तूने अगर ऐसा कहा तो ठीक है प्रभु, मैं यही सही, लेकिन मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। तो प्रभु के तरीके से हो जाने दे। प्रभु ठीक है मेरे तरीके से नहीं हो रहा प्रभु, वो गलत है, लेकिन जो तू कह रहा वो मेरी जिंदगी में हो जाए। हालेलुया। उस स्त्री ने कहा ठीक है प्रभु, और प्रभु ने कहा जा तेरी बेटी चंगी हो गई है। हालेलुया। हमें वैसा लेना है, हमें वैसा नहीं लेना जैसा हम लेना चाहते हैं, क्योंकि जैसा हम लेना चाहते हैं वैसा हमारा परमेश्वर हमारे बारे में नहीं सोचता। वो सोचता है जैसा वो हमारे जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन जैसा हम सोचते हैं अगर वैसा ना हो तो हम नाराज होते हैं पास्टर पे, प्रभु पे, नहीं जाएंगे चर्च, बहुत सेवा करी, हमने बहुत काम किया, हमें ऐसा बोला गया, हमने अपना समय दिया, हम दीन बने रहे, हमने सब कुछ किया, लेकिन हमारी तरीके से नहीं हुआ, हमें धोखा मिला, हम घमंडी हो गए और हम कहाँ चले गए? पीछे जहां से शुरू किया था। किससे दूर हुए? इंसान से नहीं, खुदा से दूर हो गए। वो जो तुम्हें प्रिय कहता था उससे दूर हो गए, जो तुम्हें बेटा कहता था उससे दूर हो गए, उसकी उपस्थिति से दूर हो गए। जो लहू उसने तुम्हारे लिए बहाया उसको छोड़कर दूर खड़े हो गए। हालेलुया। लेकिन हमें इस समय जो मेहनत करी, हमने वहाँ से यहाँ तक आने में, दौड़ने में, वो सब चीज़ें कहाँ चली गई?
दूर चली गई। प्रभु दूर नहीं गया, आप दूर चले गए। उसका काम आपकी जिंदगी में जो करना चाहता है वो प्लान फेल नहीं हुआ, आपने उस प्लान को रोक दिया। वो आज आपको कुछ और बनाना चाहता था, वो आपके परिश्रम को और देख रहा था, वो आपके धीरज को और देखना चाहता था। वो आपको उस आग की भट्टी में से निकाल कर शद्रक मेशक की तरह खड़ा करना चाहता था। हालेलुया। लेकिन अभी हम दूर हो गए और इस समय में वो जो आपको अद्भुत मिलने वाला था उसे आपने रोक दिया। हालेलुया। तो आइए आज से नई शुरुआत करें। हालेलुया। आइए आज से नई शुरुआत करें, जहां से रुके हैं वहीं से खड़े हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको जहां आप रुके, जहां गिरे, वहां से उठाकर ऊपर खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, बस उसके आगे दीन बने रहें। हालेलुया। हालेलुया।